इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में भारतीय एयरटेल की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। एयरटेल का मानना है कि देसी 5G तैयार करने का विचार देश के लिए जोखिम वाला हो सकता है। देसी 5G विकसित करने का विचार भारत को ग्लोबल इकोसिस्टम से अलग थलग कर सकता है। एयरटेल का यह भी मानना है कि अलग देसी 5G तकनीक विकसित करना इनोवेशन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दरअसल भारतीय एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल वित्तल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के वर्चुअल इवेंट में बयान देते हुए कहा कि कई बार ऐसी बातें हो रही हैं कि भारत के पास अपना 5G मानक होना चाहिए। यह एक बड़ा खतरा हो सकता है जो भारत को ग्लोबल इकोसिस्टम से बाहर कर सकता है और यह इनोवेशन की गति को भी धीमा कर सकता है। एयरटेल का मानना है कि अगर सरकार देसी 5G तकनीक विकसित करने का आदेश देते हैं तो यह भारतीय नागरिकों को निराश करना होगा। आपको बता दें कि गोपाल वित्तल से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित किया। अंबानी का विचार वित्तल से बिल्कुल अलग है। अंबानी कहते हैं कि जियो का 5G नेटवर्क स्वदेश में विकसित नेटवर्क, हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी उपकरणों पर आधारित होगा। जियो ने दूरसंचार विभाग से नवीनतम 5G प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम की मांग की है। जियो ने यह भी बड़ा ऐलान किया कि 2021 के मध्य तक रिलायंस जियो अपने 5G सर्विसेज का रोल आउट शुरू कर देगा। एयरटेल के कार्यकारी अधिकारी वित्तल ने यह भी कहा कि भारत के पास एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए और भारत सरकार को दूरसंचार कंपनियों पर देसी 5G तकनीक विकसित करने का दबाव नहीं डालना चाहिए। गोपाल वित्तल ने उदाहरण के लिए CDMA और GSM का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि CDMA बेहतर तकनीक थी लेकिन GSM इसलिए जीता क्योंकि यह अधिक स्वीकृत यानी कि अप्रूव्ड तकनीक थी। दुनिया की अधिकतर कंपनियों ने GSM को अपनाया। GSM इसलिए जीता क्योंकि यह ग्लोबल इकोसिस्टम तंत्र का हिस्सा बन गया और CDMA पीछे छूट गया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ओपन इकोसिस्टम तैयार करने और भारत द्वारा भारत के लिए विकसित ऐप को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार को देसी 5G तकनीक पर गौर करने के बजाय 5G तकनीक को ग्लोबल इकोसिस्टम पर आधारित होना चाहिए। गोपाल वित्तल ने यह भी कहा कि इसके लिए हमें एक साथ आना होगा, हमें अपने मतभेदों को अलग करना होगा और एक तंत्र का हिस्सा बनना होगा। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उपकरण निर्माताओं, डिवाइस निर्माताओं, विनिर्माण कंपनियों, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों सभी को एक साथ आना होगा। सभी को फायदा हो सकता है क्योंकि प्रौद्योगिकी की दुनिया इसे और अधिक उत्पादक बनाती है। उन्होंने एक ऐसा नीतिगत माहौल तैयार करने का आह्वान दिया जो सस्ती तकनीक तक पहुंच दिलाता है। आपको बता दें कि एयरटेल की तरह ही देसी 5G तकनीक का विरोध BSNL ने भी किया है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।